उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में मंदिर मस्जिद विवाद के मामले लगातार उठ रहे हैं। चाहे वो संभल की मस्जिद का विवाद हो या बदायूं और जौनपुर की अटाला मस्जिद का। इन घटनाओं की वजह से सूबे में खूब सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। साथ ही मस्जिदों के सर्वे की मांग को लेकर यूपी की योगी सरकार पर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। इसी बीच मंदिर मस्जिद विवाद की घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कड़े तेवर अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर गहरी चिंता जताई और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार नहीं है। हालांकि भागवत ने यह बयान किसी का नाम लिए बगैर दिया है और यह कह पाना मुश्किल है कि उन्होंने यह बात किसके लिए कही है। दरअसल गुरुवार को सजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए आरएसएस प्रमुख ने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। भागवत ने आगे कहा, हमारे यहाँ हमारी ही बातें सही, बाकी सब गलत, यह चलेगा नहीं। अलग अलग मुद्दे रहें तब भी हम सब मिलजुल कर रहेंगे। हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखेंगे। जितनी श्रद्धा मेरी खुद की बातों में है, उतनी श्रद्धा मेरे दूसरों की बातों में भी रहनी चाहिए। हमें यह व्यवहार पालन करना होगा और मतों की भिन्नता नहीं चलेगी। लोभ लालच आक्रमण करके दूसरों की देवी देवताओं की विडंबना करना यह नहीं चलेगा। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते। जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं। बता दें कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवादों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे सामाजिक और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। ये विवाद खासकर धार्मिक स्थलों के स्वामित्व और उनके ऐतिहासिक महत्व को लेकर उठ रहे हैं। प्रमुख मामलों की बात करें तो सबसे पहले वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद मामला सबसे चर्चित रहा है। मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा इस विवाद को और गहरा चुका है। दूसरा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भी पुराना है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद मंदिर की भूमि पर बनाई गई थी। तीसरा मुद्दा यूपी के बदायूं मस्जिद का है, जिसे 13वीं ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने मस्जिद को बनवाया था। 2022 में हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि यह मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। चौथा मुद्दा है संभल में बनी जामा मस्जिद का। इसको लेकर पिछले महीने बड़ा बवाल हुआ था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि 1526 में बाबर ने मंदिर तोड़कर इसे बनाया था। पहले यहाँ हरिहर मंदिर हुआ करता था। पांचवा मुद्दा आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में बनी जामा मस्जिद को लेकर है। हाल ही में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि यहाँ पहले कामाख्या देवी का मंदिर हुआ करता था। दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे कटरा केशव देव की मूर्तियां हैं। छठा मुद्दा हाल ही का है। जिला बरेली में गंगा महारानी मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के कथित कब्जे का मामला सामने आया। मंदिर की मूर्तियों को हटाने का भी आरोप लगा, जिसके बाद यह विवाद चर्चा में आ गया है। इन्हीं सब विवादों पर भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थल का उल्लेख किए बिना कहा कि
हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें उसका एक मॉडल बनने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तय हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों की इसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी। तब से अलगाववाद की भावना अस्तित्व में आई। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया था।